अभी वो फिलहाल अपने माँ बाप के घर पर है। आज मुझे फिर से लेट हो गया, मैं दोबारा जा रही हूँ व्लॉग अपलोड करने के लिए। ठीक है भाई। कहाँ जा रही हैं? मैं मन पर जा रही है, मन पर बनने काम है। अच्छा, मामी जा रही हैं अपने काम पर, डेली जाती हैं काम पे ना, तो अभी उनको जो है ना खजूर खाओ। खजूर भी लेकर जा रही हैं। बाजी के लिए लेकर जा रही हैं खजूर? नहीं, तेरे वास्ते। सारी मट्टी अंदर आ गई है। देखिए अपनी बाजी के लिए फ्रेश फ्रेश खजूर भी लेकर जा रही हैं। तो आपको पता है मामी उम्र पे जा रही हैं, पासपोर्ट बनकर आ गया है। तू तो मुबारक नहीं दी थी। मुझे पता ही नहीं है। मुबारक ये हो, कल बहुत नहीं बहुत। थे, ये अपने उधर ससुराल, दूसरे ससुराल गए हुए थे, टाल गए थे 20 तारीख को। 20 उम्र लग को। गया? हाँ, सीट हो गई है, सारा कुछ हो गया। ओके, सारा काम ओके थी। 20 तो आ जाए। वैसे एक बात है, नहीं आज 20 है, अगली 20 को जाएगी। वैसे एक बात है, मैंने कहा छोटी मामी ने बड़ी हिम्मत की है, घरों में काम कर करके अपना उम्रे पे जा रही है। खुशकिस्मत है वाकई में। चलो हमारे लिए भी दुआ करना। हाँ, अल्लाह पाक। आज कितना दुआ करे सा। देखो हम रोड पर पहुंच गए। इस रोड पर मैं अपना व्लॉग अपलोड करने आती हूँ। मामी ना इतना चल कर आती हैं, तकरीबन 2-3 किलोमीटर है ये रोड ना दूर हमारे गांव से। ठीक है फिर मामी, ठीक है। शाम को आएंगी काम पे? चलो 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 ठीक है फिर। और मैं थोड़ा इस साइड पर जाऊंगी, मामी बैक साइड पर उधर शहर जाएंगी। मैं इधर जाऊंगी, यहाँ पर एक खंबा है, उसके करीब ब्लॉग जल्दी अपलोड होता है। अब्बू तैयार हो गए हैं? साजिद बुला रहे हैं। तैयार हो गए अब्बू? अब्बू की नजर कमजोर हुई है ना, नजर का मसला हुआ है अब्बू का ना, तो मुझे लगता है अब्बू को भी गर्मी की वजह से हुआ है, कह रहे हैं गर्मी की वजह से। हाँ, वहाँ पे बहुत अच्छा डॉक्टर है ना, बहुत बड़ा। वो भावलपुर से आता है। अच्छा, तो उसको चेक करा के मैं आ रहा हूँ। आज हमारे घर पे बना है चिकन और करेले का सालन, और ये बनाया है आज राबिया बाजी ने। आज काफी टाइम बाद हम राबिया बाजी के हाथ का खाना खा रहे हैं। अच्छा, पूरी रेसिपी दी है। ये देखो बच्चों के लिए मैक्रोनी भी बनी थी, खत्म भी हो गई है, मतलब हमारे देखने से पहले खत्म। शैम्पू ले आई हूँ, शैम्पू ये ले। अभी तक बच्चों का दिल नहीं भर रहा, मैं तो ट्यूबवेल से बाहर आ गई हूँ। और अब ना ठंड भी लग रही है, और जब ठंड लगती है ना तब चाय बड़ी अच्छी लगती है। जब भी हम शबाना बाजी के घर आते हैं ना, आती हूँ ना ट्यूबवेल पे नहाने के बाद ना, चाय लाजिम पीती हूँ। यहाँ की चाय बड़ी मजे की होती है ना। कैसी है? एक अभी इनको मौका नहीं मिला क्योंकि सबसे पहले लेडीज गई हैं, तो मैंने कहा आपका एंड में टाइम आएगा। इस्लामाबाद जो मेरे पास अंडे आते हैं ना, देसी अंडे, वो देखो ये मुर्गियाँ रही शबाना बाजी के घर की अंडे आते हैं, और काफी सारी घूम रही है। अभी तो बाहर जमीनों में टहलने गई हुई है। मेरा एक दादा, अब क्या बोलूं, छोटा देवर है ना, कहता आपका फेवरेट, कहता है खाना किसने बनाया है, कोई टेस्ट ही नहीं है। आपका फेवरेट चहीता देवर जो, इसलिए ये प्यार समझे इसको ना, नफरत न समझे। कौसर ने इसको बिगाड़ दिया है। अब जब आएगी उसे ये बोलना। उसके लाड उठा उठा के ना चेंज हो गया, पहले जैसा रहा ही नहीं है। बस ये क्या बोल रही है अब? क्या आपकी दूसरी बीवी के बाद आप बदल गए हो? सच बात है। रात हम जैसे यहाँ पर आकर पहुंचे थे, खजूर सारी ना यहाँ पर फैला दी थी, पंखा चला दिया था पूरी रात यहाँ पर, ये पंखे के नीचे रही हैं। अब क्या है कि पिछली एक बार पहले भी हम लाए थे, खजूर खट्टी हो गई थी। अभी ठीक है। अब ठीक है ना अम्मी? अम्मी उन दिनों क्या किया था, हमने कॉटन में पैक किया था, वहां से लेकर कॉटन पैक में किया ना था, वो खट्टी हो गई। और गर्मी बहुत ज्यादा थी, और वो एक रात फिर राबिया बाजी के घर रुके थे, वहां पर भी पैक रही थी। इस्लामाबाद आते आते खट्टी हो गई थी। जैसे हम पहुंचे तो उसको फैला दिया पंखे के नीचे। हाँ, फौरन से फैलाया भी है। पड़ी रहेगी, फ्रीज करके रख रही हूँ, फिर आप खाती रहेंगे। हाँ, तो अब ये सारे ना, ये डिस्पोजेबल ये सारे मंगा लिए हैं, बॉक्स सारे मंगवा लें, तो इनमें जो है ना पैक करके अब फ्रीजर में रख दो ना, तो एक कभी भी नहीं जाती। कितने महीने पड़ी रहती है ना अम्मी? पूरा साल पड़ी रहती है। पूरा साल भी पड़ी रहती है, खराब नहीं होती। नहीं, ये सारी नहीं रखनी, ये सारी मतलब थोड़ी सी रखेंगे, और बाकी सारी जो है ना, हमने यहाँ आसपास जो हमारी
हैं उनको गिफ्ट देना, सब घरों में भी जाएगी। और अम्मी ये भी है कि ये ताज़ी ताज़ी उसी दिन मैंने कटवाई है। अच्छा। पहले नहीं हमने निकलवाई ना, वहाँ पर इतने दिन रह गए, मैंने नहीं निकलवाई। नींद से जैसे उठे यहाँ पर बारिश हो रही है, तकरीबन 1 घंटा हो रहा है लगातार, इतनी तेज बारिश हुई है। अभी तो हल्की हो गई है, अब बोगनविलिया भी सारा टेढ़ा हो गया है। हमने वो घास भी काट गए वो बड़ी। मौसम ऐसा ठंडा ठंडा हो रहा है यहाँ। जैसे हम डन करते थे ना, हाँ वहाँ पर सारी घास थी ना, वहाँ जंगली घास बहुत ज्यादा थी, वो सारी कटवा दी है। हमें फिर ऐसे करते हैं, बॉक्स बनाकर सबके घर में एक एक बॉक्स दे देंगे इस तरीके से। तहरा बाजी ने कुछ भेजा है हमारे लिए, दाल है, हलीम है क्या? हलीम है, अच्छा। तहरा बाजी के घर से देखो हलीम आया, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। इसमें भी कुछ भेजा है, ये तो कड़ी है, कड़ी और हलीम आया है तहरा बाजी के घर से। ये भी कुछ है, पकोड़े बनाए हुए हैं। दादा मेरा तो हलीम खाने का दिल कर रहा है बहुत ज्यादा भी। आपको खाना था ना, कड़ी खाना था? हाँ, कड़ी आई हुई है। सुबह का साजिद ने बोला है, मैं करके अभी मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। कल रात को आकर पहुंचे थे, सुबह थोड़ी देर के लिए मैं उठी, नाश्ता किया और फिर नींद। मतलब इतना टाइम मैं वहाँ पर, जैसे बाहर जाऊँ ना मैं थकती नहीं हूँ, बाहर नहीं थकती, वापस आकर सारी थकावट अपने घर पर होती है। फिर बार बार नींद भी आती है, वहाँ हमारी नींद ही उड़ी हुई थी। गाँव में ना इतने सारे लोग थे, कभी किसके साथ कभी किसके साथ। जब हम नारायण में भी गए थे ना तब भी यही था, हम कितना घूम रहे थे, वहाँ नहीं थकावट हुई, सारी थकावट घर पर आकर हुई। और इस तरह से फिर एक आधा दिन व्लॉग स्किप होता है, मैंने कहा नहीं स्किप नहीं करना, नींद पूरी करती हूँ, फिर दोबारा उठते अपना व्लॉग कंटिन्यू करते। अच्छा, कल से मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप गए थे, कौसर साथ गई थी, वापस आए तो कौसर साथ में क्यों नहीं आई। तो उसका भी रीज़न है, कुछ दिन तक इंशाल्लाह बताऊँगी कि हमारे साथ क्यों नहीं आई। अभी वो फ़िलहाल अपने माँ बाप के घर पर है और फिर बताऊँगी क्यों नहीं आई, मेन रीज़न है उसका भी, फिर बताऊँगी बाद में। बाकी इसके अलावा हम घर पर पहुंच चुके हैं। अभी मैं अपने गार्डन में, अपने लॉन में निकली हूँ और इतना फ्रेश, इतना अच्छा लग रहा है। सुबह से बारिश हो रही है, तकरीबन 2-4 घंटे बारिश हुई है। आज मौसम बहुत अच्छा था और अम्मी कहती है जितना टाइम नहीं थी तब भी पीछे मौसम ऐसा ही रहा है। मेरी एनर्जी बस लो हुई है, वापस आकर इनकी एनर्जी लो नहीं हुई। इनको देखो वापसी पर आते ही अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना मोटापा कम कर रहे हैं। राबिया बाजी ने इनको चैलेंज दिया है, वो कहती हैं कि ना देखते हैं पहले वजन कौन कम करता है। सब यही कह रहे थे कि सितारा आपको क्या हो गया, आप तो इतना छोटी बच्ची लग रही हो। हाँ वही बात आपको दिल को लग गई है ना, वजन आपने कम कर लिया। मुझे बताओ वही बात आपके दिल को लगी है ना, कि मेरी बीवी की इतनी तारीफें हो रही हैं और मेरी एक तारीफ नहीं हो रही। सारे कह रहे हैं कि आप अपना वेट कम करो। मैं गांव में गई हूँ ना, जो मतलब एक होते ना कि चलो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको इतना फील नहीं होता, पता नहीं चलता। नहीं, बच्चे हैं, चलो बच्चों को पता नहीं चलता, जो हमारी एज के हैं उनको ज्यादा पता चलता है कि हाँ सितारा तुमने वाकई में वेट कम किया। छोटे छोटे बच्चे मुझे कह रहे हैं आंटी आपको क्या हो गया, आप इतनी पतली हो गई हैं। मतलब मुझे कहते हैं कैमरा में फिर भी आप बड़ी लगती हैं, लेकिन जैसे मतलब एक वेट इतना कम हुआ है कि जो सामने देख रहे हैं उसको बहुत मैं कम लग रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा खासा तो मैंने 18-19 किलो तो मैंने कम किया है अपना वेट। कहाँ 80 था और कहाँ अभी 62 पर आई हुई हूँ, तो 61-62 पर अटकी हुई हूँ। मैं कहती हूँ मेरा 60 हो जाए, और मेरे गांव वाले सारे मुझे मना कर रहे हैं नहीं बस इससे और कम नहीं करना। अभी तो गांव वालों को ये था कि नहीं अभी थोड़ा और वजन बढ़ाओ, ज्यादा वीक हो गई हो। आपको ये था बहुत ज्यादा कम हो गया, कम से कम थोड़ा बहुत और बढ़ाओ। मैंने कहा बढ़ाऊंगी तो नहीं, ये 2-3 किलो जो ऊपर है इसको कम करके 60 पे ले आऊंगी। और सबने मेरी तारीफें की है। वैसे गाँव वाले कहते हैं कि थोड़ा बंदा ना दबला पुतला, क्या था वो, डबला पुतला वालों को ना होता है कि बहुत जैसे पतले पतले सूखे होते हैं, गांव वालों को वो नहीं पसंद होता है कि थोड़ा बंदा ना हेल्दी हो। पंजाब के है ना हम, पंजाब के सब ये कहते हैं कि ना। अब इस शादी में मुझे कहेंगे साजिद तुम्हें क्या हो गया। सब मुझसे पूछेंगे क्या आपने कौन सी डाइट की है, क्या खाया है, क्या नहीं खाया, सब चीजें पूछेंगे, किसी को नहीं बताऊंगा। वापस आकर अपने हरे भरे गार्डन को देख के ऐसा दिल खुश हो गया है। ये वाला दरख्त देखो, ये दरख्त हमें बहुत ज्यादा घनी छांव देने वाला है माशाल्लाह। दिन ब दिन ऐसे मोटा घना हेल्दी होता जा रहा है ना ये वाला। थोड़ा सा ऐसे घुमा के लगाते ना इसको। अब इसका रुख ना ज्यादा उस साइड पर जा रहा है, तो इसको कोई टेक देनी पड़ेगी दूसरी साइड से, तो ये थोड़ा इधर आ जाएगा। निकलवा के ना थोड़ा बोगनविलिया को भी बांध दिया, पूरा बारिश में ना नीचे गिर गया था। अपने पौधे देखते हैं। मैं आई हूँ ना सुबह से अपने गार्डन में आई नहीं हूँ, बस बाहर से बारिश देखती रही हूँ। पत्ते निकाल गए, ये देखो ये जानवर ने खाया था ना यहाँ पर जब ये तार नहीं लगी हुई थी। मैं तो ये सोच रही थी कि इसको निकलवा देंगे, ऐसे खामखा बीच में खड़ा है, तो अब देखो पत्ते निकलना शुरू हो गए इसके। लेमन भी ठीक खड़ा हुआ है, अनार भी सही है, किन्नू भी सही है और अमरूद भी ठीक है। हाँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर के अमरूद चेक करते जाओ। इनकी ग्रोथ अभी अमरूद की इतनी अच्छी नहीं हो रही, लेकिन लगे हैं,
अगले साल ये सही से निकलेंगे। और ये गवार फली अम्मी कहती है इतनी बड़ी हो गई, इसकी हाइट इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन ऊपर कुछ लग नहीं रहा। बाकी ये तो शहतूत रहा, इसका सीजन खत्म हो चुका है, फल तो इस पर कोई नहीं लग रहा, छाँव बड़ी अच्छी दे रहा है। ये वाला पौधा हमारा सही सलामत है, ये भी हेल्दी है, किन्नू लग रहे हैं इस पर। ये भिंडी है, अम्मी कहती है कि ना पीछे जो है ना बहुत ज़्यादा कोई कीड़ा लग गया था इनको, ये ख़राब हो गए थे। ओ ये मेरा चूल्हा भी ढांप के रखा हुआ है, भिंडी सारी निकाल दी ना। तो यहाँ पर कितनी सारी भिंडी थी ना, मैं बोल के गई थी कि वापस आएंगी भिंडी निकलेगी तो हम पकाएंगे, तो अम्मी कहती है इतना ज़्यादा यहाँ पर कोई कीड़ा लग गया था, स्प्रे नहीं हुआ तो ख़राब हो गए। इस साइड पर ये खाली पुदीना बचा हुआ है। हरी मिर्ची हमारी माशाल्लाह ये सही सलामत है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी। और बूटे देखो कैसे बड़े बड़े घने घने हो गए हैं ना। इसको कचनार हमारी बड़ी नहीं हो रही थी, अब देखो कैसे माशाल्लाह पत्ते निकल आए हैं और फैल रही है, बड़ी हो रही है, ये तो सही है। बाकी चेक करते हैं, बाकी सारा भी ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सब्जियां हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जो सब्जियां मतलब अच्छे से ग्रो कर रही हैं, हरी मिर्ची हो गई और इसमें वो हो गए बैंगन, मैंने पकाया भी थी देखो, और फूल निकल रहे हैं। सब्जियां सारी हमारी सही सलामत हैं। अच्छा बाकी सारा कुछ ठीक है, बस एक ये तो माशाल्लाह देखो कितना बड़ा हो गया है ना हमारा वो आड़ू का। अब अगले साल इस पर आड़ू बहुत लगने वाले हैं इंशाल्लाह, क्योंकि देखो छोटा सा था, अब माशाल्लाह घना होकर इतना बड़ा हो गया। ये हमारी सब्जियों में एक और चीज़ यहाँ पर ऐड हुई है, वो देखो ये है लेमन ग्रास ना। पिछले मेरे घर में लेमन ग्रास था और मैं कब से सोच रही थी यहाँ लगाऊंगी, तो फाइनली ये भी लग चुका है। इसकी ये है कि चाय बड़ी मज़े की बनती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी। सबसे ज़्यादा हमें मिर्चों ने सुख दिया हुआ है जो हरी मिर्चें हैं। अम्मी कहती है एक दिन भी हमने बाहर से नहीं ली, बल्कि बहुत ज़्यादा होती हैं, ये आगे हम किसी ना किसी को देते हैं, इतनी ज़्यादा ये भर भर के निकल रही हैं। तो इसका कुछ सोचते हैं, क्योंकि अब ना मिर्चें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, किसी ना ये हरी मिर्चें काम लगाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तोड़ के हम फ्रिज में रख भी नहीं सकते। या तो ये होगा कि तोड़ के निकालें, सुखाते हैं और फिर पिसवाते हैं, या तो ये वाला होगा या अचार होगा, तो कुछ ना कुछ कल करते हैं इसका। ये भी माशाल्लाह बहुत हेल्दी है, मेरा फेवरेट पौधा। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने खुद कटवाया है, ये सामने यहाँ पर था ना, इसकी मैंने खुद कटिंग कराई है, मुझे ये चाहिए था, इसको सुखाना है। मैंने कहा सुखा के इसका कुछ बनने वाला है, बहुत जल्द बनेगा, फिर मैं दिखाऊंगी कि क्या चीज़ इसकी बनेगी। तो ये वो है तर है, इसके पता नहीं झाड़ू बनते हैं क्या क्या क्या, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। कि हमारे ना इस प्लॉट में, ये जो सामने वाला प्लॉट है, इसमें इतनी ज़्यादा थी, देखा वहाँ तक ये फुल भरा हुआ था, सामने वाला रोड ही नहीं नज़र आता था, इतना ज़्यादा था। तो फिर मैंने इसे ना कटवा दिया, मैंने कहा यहाँ पर सुखा देंगे और फिर ये एक चीज़ इसकी बनने वाली है, फिर दिखाऊंगी। और अम्मी ने बताया कि पीछे बहुत बारिशें होती रही हैं, ये हमने ऊपर से शेड लगवा दिया ना, इनका बहुत फ़ायदा हुआ है कि अब शीशा भी खुला रहे ना तो हम बारिश को बाहर से देख सकते हैं, वरना पानी डायरेक्ट अंदर जा रहा था। चलो ये चीज़ तो अच्छी हो गई है, बस इतनी सी करनी थी एक्सरसाइज। पेट हो गया कम, स्टेप बाय स्टेप करूँगा ना, स्टेप बाय स्टेप करोगे। मैंने कहा अगर सच में वजन कम करना है ना तो बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा आपको। इंशाल्लाह मैं सीरियस हूँ, एक थोड़ी देर के लिए नहीं करना पड़ेगा। नहीं अब का थोड़ा जो एक्स्ट्रा खाना है ना वो कम करो। ये मेरा नोबिता है, घूम फिर के आ गया। हाँ नोबी उदास है, नोबिता को याद नहीं आई। नोबी मिस करता है हमें। नोबी आपके लिए देखो मैं फूल तोड़ कर लाई हूँ, इतना प्यारा सा फूल है, यहाँ पर लगाते हैं नोबी को। और ये कितना क्यूट लग रहा था नोबी, कितना क्यूट लग रहा है, वाह ये नोबी है, ये मेरा प्यारा बेबी है। नोबी हमें मिस करता है। हाँ नोबिता मिस करता है। अभी हम जहाँ जाएंगे नोबिता को लेकर जाएंगे, बस नोबिता हमें बहुत मिस करता है। देखो सैड बैठा है, बल्कि नाराज बैठा हुआ है, नाराज है नोबी। जब से हम गांव से आए ना, हम सबकी स्किन का कलर चेक करो कैसा हो गया है। इतना ज़्यादा धूप में, जो शबाना बाजी के घर ज़्यादातर वहीं से कलर सबका ख़राब हुआ है। धूप में शबाना बाजी के घर तक जाते रहे और ट्यूबवेल पर 2-2, 3-3 घंटे नहाना, और ऊपर से सूरज, मतलब धूप में नहाते रहो। वो कोई दरख्त नहीं है वहाँ पर ना ट्यूबवेल के पास के चलो छाँव आ जाए, छाँव आती है लेकिन वो 2-3 बजे के बाद छाँव आती है, उससे पहले पूरा टाइम ट्यूबवेल पर धूप रहती है। तो उस धूप में ऊपर से इतना कड़क धूप, इतनी गर्मी और ठंडा, फुल ठंडा बर्फ़ जैसा पानी ट्यूबवेल का, तो उसमें तो पता ही नहीं चलता कि गर्मी है धूप है, कुछ भी नहीं पता चलता। लेकिन सूरज तो आपकी स्किन को डैमेज कर रहा होता है ना। तो वो जो हाल हुआ है ना, दूसरे तीसरे दिन बच्चों का सबका कलर ऐसे हो गया है, मेरा खुद का भी ऐसे हो गया 2-3 दिन बाद ही। तो ये ट्यूबवेल पे 2-2, 3-3 घंटे नहाकर फिर वहाँ से धूप में गर्मी से वहाँ शबाना बाजी के घर यहाँ आते हुए भी अच्छा खासा रास्ता है। और फिर दूसरी बात यह है कि शबाना बाजी के घर तक जाने की कोई बाइक गाड़ी कोई रास्ता भी नहीं है, वहाँ पैदल ही चलना पड़ता है।
तो खैर मैंने कहा चलो इस दफ़ा मैंने कहा बच्चे आए तो बच्चों को एंजॉय करने देते हैं, हम खुद भी एंजॉय करते हैं। स्किन की परवाह नहीं की, लेकिन यहाँ पर आए तो पता चला कि स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है सबकी। जब हम सर्दियों में जाते हैं ना, आपने देखा सर्दियों में इतना कलर ख़राब नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में ये नहाने वाला सीन नहीं होता। गर्मी में धूप में 2-2 3-3 घंटे नहाने वाला सीन नहीं होता। और यह है कि नारायण का खान भी गए तो वहाँ पे भी बहुत धूप रही है, लेकिन पहाड़ों में हम घूमते फिरते रहे हैं, इतना पता नहीं चला। ये गांव में इस दफ़ा सबका कलर बहुत ख़राब हुआ है। और बस मैं मिलती हूँ कल आपको एक नया व्लॉग के साथ। यही कुछ हमारा व्लॉग था, कल के व्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।